मेरी जन्म कुंडली में कई तरह के राजयोग हैं, लेकिन मेरी लाइफ हमेशा हर्डल और स्ट्रगल से भरी ही रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली मुझसे कंसल्टेशंस के दौरान कई बार पूछा जाता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। देखिए, राजयोग का मतलब होता है कि कुंडली में कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी भी पर्सन को नेम, फेम, मनी, सक्सेस, इन सारी चीज़ों की पीक पर ले जाने का प्रॉमिस करता है। तो अगर प्रॉमिस करता है तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स ना मिल पाना, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि जो भी प्लैनेट वो पर्टिकुलर राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, उनका फ्लिक्शन में जाना, यानी कि कुंडली के अशुभ ग्रहों के, जिनको हम कुंडली के मैलेफिक्स बोलते हैं, उनके प्रभाव में आना, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट्स होते हैं वो डाइल्यूट होते ही होते हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है महादशा की स्थिति। देखिए, जिस ग्रह के द्वारा वो कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर उसकी दशा ही नहीं आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देने के कैपेबल नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक थंब रूल है कि कोई भी ग्रह अपने प्रॉमिस्ड रिजल्ट अपनी महादशा और अंतरदशा में ही सबसे ज्यादा दे पाता है। हालांकि इसमें गोचर यानी कि करंट ट्रांजिट का भी उतना ही रोल रहता है। तो दशा के कॉन्सेप्ट को अगर इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ प्रॉमिसेस करती है, लेकिन उनको फुलफिल वो अपनी सरकार बनने के बाद ही कर सकती है। सिमिलर वे, जब तक किसी ग्रह की दशा नहीं आएगी तो वो रूलिंग में नहीं होगा, और जब तक कोई ग्रह रूलिंग में नहीं होगा तो वो अपने प्रॉमिस रिजल्ट को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। तो अगली बार जब आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बताए कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो खुश होने के बजाय अगला क्वेश्चन ये पूछिए कि ये एक्टिवेट कब होगा।